5वीं नवरात्रि में सभी भक्तगण भक्ति में लीन होकर जिस देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उस देवी का नाम स्वर्ण अक्षरों में स्कंद माता है। स्कंद माता का मुख्य मंडल शुभ्र वर्ण का है। स्कंद माता की पूजा सभी भक्तगण अधिकतर संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। माँ स्कंद माता वात्सल्य की देवी हैं और उनकी भक्ति करने से मूर्ख इंसान भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इन देवी के स्वरूप की अगर व्याख्या की जाए तो ये 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इनकी एक भुजा में एक नन्हा बालक विराजित है, जो कोई और नहीं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिसे स्कंद भी कहा जाता है। इसलिए इन माता का नाम स्कंद माता है। एक समय की बात है, इंद्र और कार्तिकेय में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और वो युद्ध तक पहुंच जाती है। इंद्र कार्तिकेय पर हमला करने वाला है, ये सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। इंद्र का इतना दुस्साहस कि उसने मेरे पुत्र पर हमला करने की सोची। लगता है इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो चला है। गण अभी के अभी भगवान शिव के पास जाकर इस बात का बखान करो और उन्हें तुरंत इंद्र को दंड देने के लिए कहो। पर उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी आराधना में लीन थे। गण भगवान शिव को आराधना में लीन हुआ देखकर उनके समक्ष जाने का दुस्साहस नहीं कर पाते, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। माते, भगवान शिव तो तपस्या में लीन हैं। उन्हें इस समय इस बात की सूचना देना उचित नहीं रहेगा। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये एक माँ से मत कहिए। आप लोग रहने दीजिए, मैं स्वयं जाकर इंद्र के घमंड को चूर करती हूँ। ये कहकर माँ आदि शक्ति के रूप में आ जाती हैं। वो क्रोधित हुई इंद्र के पास पहुँचती हैं। माता पार्वती का रौद्र रूप देखकर इंद्र भय से कांप जाता है और सभी देवताओं के साथ मिलकर माता पार्वती स्कंद माता के रूप में स्तुति करने लगते हैं। हे स्कंद माता, मुझे क्षमा करें। जिस प्रकार कार्तिकेय आपका पुत्र है, हे माता, हम भी आपके पुत्र हैं। जिस तरह आप अपने पुत्र कार्तिकेय की गलतियों और भूलों को क्षमा करती हैं, उसी प्रकार हे माता, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए। हम क्षमा प्रार्थी हैं। भूलवश हमसे ये अहित हुआ है। हे माता, हम पर कृपा करें। सभी लोग स्कंद माता की स्तुति कर, उनकी पूजा अर्चना कर उनके क्रोध को शांत करते हैं। तभी भगवान शिव वहां पर आ जाते हैं। हे देवी पार्वती, अपने बच्चों पर क्रोधित मत होइए। माँ अपने बच्चों की भूल को क्षमा करती हैं। आप अपना क्रोध शांत करें। एक माता के मुखमंडल पर अपने बच्चों को लेकर इतना क्रोध शोभा नहीं देता। आप स्कंद के साथ साथ इन सब की भी जननी हैं। महादेव जब माँ पार्वती को शांत कराते हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है और वो इंद्र देवता को क्षमा कर देती हैं और महादेव माँ पार्वती के इस रूप को स्कंद माता का नाम देते हैं तथा इनकी उपासना करने वाले प्रत्येक भक्तगण की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनकी पूजा अर्चना से भक्तगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं।